7 वर्षों से साइबर ठगी करने वाले हाईटेक साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साइबर अपराध थाना में प्रेस वार्ता का आयोजन कर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने इस आशय की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि जिस गिरोह को हमने पकड़ा है उनके काम करने का तरीका बहुत ही हाईटेक है। बताया कि बगैर किसी प्रकार का ओटीपी के ही लोगों के खाता से पैसे उड़ाने वाले इन साइबर अपराधियों की तलाश पुलिस को काफी दिनों से थी। बताया कि गिरफ्तार किए गए यह अपराधी पुलिस को चैलेंज कर रहे थे कि उनकी जो कार्य प्रणाली है उसमें इन्हें कोई पकड़ नहीं सकता है। वहीं एसपी ने बताया कि गिरफ्तार 5 साइबर अपराधी 2 अलग अलग गिरोह के सदस्य हैं। अच्छी बंगला भाषा बोलने के कारण इनका मुख्य कार्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल रहा है और इसके अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों को भी शिकार बना चुके हैं। बताया कि प्रशिक्षु डीएसपी चंद्रशेखर के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी किया गया था, जिसमें इन 5 अपराधियों को पकड़ा जा सका। इन गिरफ्तार अपराधियों के पास से 14 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 18 फर्जी सिम कार्ड और 2 बाइक बरामद हुआ। एसपी ने आगे बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के नाम का खुलासा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इनके माध्यम से अभी उनके गुरुओं को पकड़ना है, जो अन्यत्र कहीं छुपे बैठे हैं। आज जामताड़ा साइबर पुलिस स्टेशन के माध्यम से साइबर प्रभारी तथा हमारे डीएसपी चंद्रशेखर, साथ में पुलिस निरीक्षक देवेंद्र वर्मा, इसके अलावे हमारे भूपेश्वर दत्त के द्वारा जो है एक रेड आयोजन किया गया, जिसमें लगातार यह सूचना हमें प्राप्त हो रहा था कि जामताड़ा के इर्द गिर्द एरिया में कुछ लोग जो हैं वो हाईटेक ढंग से साइबर क्राइम कर रहे हैं। इस सूचना का सत्यापन करने के उपरांत टीम बनाई गई और टीम के द्वारा जो है जामताड़ा के विभिन्न क्षेत्रों से हम लोगों ने कुल 5 साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा है। इसमें सबसे खास बात यह है कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, फिलहाल हम लोग इसका नाम अभी नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि इसके साथ में कई लिंक जुड़े हुए हैं जिस पर अभी पुलिस और काम कर रहा है। इस व्यक्ति का एक माध्यम यह है कि लोगों को एपीके फाइल भेज करके उनके पूरे मोबाइल सिस्टम्स को हैक करना और हैक करने के उपरांत आपके द्वारा जो भी आपके फ़ोन में फ़ोनपे या फिर आपका यूपीआई का जो भी पिन है वह आसानी से वह सब कुछ बैठे बैठे अपने सिस्टम में देख लेते हैं और देख करके फिर आपके पूरे मोबाइल को हैक करके आपके पूरे अकाउंट को खाली करने का काम करते हैं। आज जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं 5, उनके पास में कुल मिलाकर के 14 मोबाइल हमें बरामद हुआ है, 18 फर्जी सिम कार्ड्स हैं और 2 मोटरसाइकिल की बरामदगी हम लोगों ने किया है। इसमें खास बात यह है कि ये बंगला बोलने में काफ़ी एक्सपर्ट है। पश्चिम बंगाल को ये टारगेट करते थे, इसके अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के लोगों को भी इन लोगों ने निशाना बनाया है। पकड़े गए व्यक्ति जो हैं पिछले 7 सालों से साइबर क्राइम में जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी भी पुलिस के हाथ थे आज तक नहीं चढ़े हैं। पहली बार ये लोग साइबर हमारा पुलिस स्टेशन के माध्यम से ये पकड़े गए हैं। इनसे काफ़ी पूछताछ की गई है, बहुत अहम जानकारी मिली है और कई बड़े इनके जो शागिर्द हैं या उनके जो एक तरह से पूरे चेन है उस चेन की खुलासा हुआ है, जिस पर पुलिस टीम काम कर रही है और हम लोग जल्द ही उन लोगों को इस केस में हम लोग लाने का काम। गिरफ्तार सभी अभियुक्त एक ही ग्रुप के हैं कि अलग अलग? जी, इसमें से 3 लोग एक ग्रुप के हैं, 2 लोग अलग अलग ग्रुप के। सर, ऐसा समझ आ रहा है कि किसी एक ने चैलेंज किया था कि हम पुलिस साथ नहीं पकड़ पाए। बिल्कुल सही है। इसमें कहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पिछले 7 सालों से ये कभी पकड़ में नहीं आया था और कई जगह कहा था कि पुलिस के पास में ऐसी कोई तंत्र नहीं है जो हमें पकड़ सके, क्योंकि हमारे पास में ऐसा कुछ सबूत छोड़ते ही नहीं। ये ट्रेनिंग कहाँ से प्राप्त किया था? ये लोग स्पष्ट है कि इनके द्वारा जो तकनीक अपनाई जा रही है वो काफ़ी हाईटेक है, क्योंकि मोबाइल को हैक करना बगैर ओटीपी के माध्यम से आपका सारा पैसा निकासी करना बिल्कुल ही नई तकनीक है। इस तकनीक के संदर्भ में हम लोग भी पूरा अवगत हो रहे हैं और लोगों को भी अवेयर करने का काम हम लोग द्वारा जल्द किया जाएगा। जैसे ये लोग प्राइमरी ट्रेनिंग कहाँ से प्राप्त की? इनका प्राइमरी ट्रेनिंग एक स्पष्ट है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो खास करके साइबर पे काम किए रहते हैं उनसे ये लोग प्राथमिक रूप से इनको आधा अधूरी जानकारी दी जाती है और आधा जो जानकारी प्राप्त करके ये सारे जो डाटा है वो डाटा ऊपर भेजते हैं और सारे पैसा ऊपर से फिर खाली कर दिया।